आप सभी लोगों ने मुझे ये सवाल मल्टीपल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछा है, जिनका जवाब मैंने तुरंत दिया भी है, लेकिन सब लोग कमेंट्स थोड़ी पढ़ते हैं। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑटोमोटिव सर्टिफिकेशन एंड होमोलोगेशन। रोल द इंट्रो। Now before starting this video, are you guys planning to buy a new car or a new bike and you need loan for it, or you are a student who is applying for a student loan for your next qualification, or you want to invest your hard-earned money into stocks, mutual funds, or need assistance in knowing the need for insurance and have them properly managed? Then DCredix has got your back. DCredix Fintech Services offers a one-stop solution for your financial requirements and investment management. So if you are looking for financial assistance or wealth management, then get in touch with DCredix. Link in the description box below. सर्टिफिकेशन और होमोलोगेशन एक तरह का स्टैम्प होता है जो व्हीकल को सर्टिफाई करता है कि वो रास्ते पे चलने के लिए सेफ है। ये सर्टिफिकेशन और कोई नहीं लेकिन हमारी ARAI एंड NATRIP जैसे ऑर्गेनाइजेशंस देती है। ARAI stands for Automotive Research Association of India and NATRIP stands for National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project। पहले बात करते हैं नए व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग की। किसी भी व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे बहुत सारे एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। जस्ट लाइक अस, हमको हर सेमेस्टर के एंड में एक एग्जामिनेशन पास करनी पड़ती है, उसी तरह गाड़ियों को भी या फिर व्हीकल्स को भी एक बार मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद उन्हें एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। बट व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशंस लाइक एमिशंस टेस्ट, नॉइज टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस टेस्ट, माइलेज टेस्ट, ग्रेडेबिलिटी टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, एक्सीलरेशन टेस्ट, और हम सबका फेवरेट क्रैश टेस्ट, और इस तरह बहुत सारे अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। डिड यू गाइस नो मैन्युफैक्चरर्स को ऑलमोस्ट हर टेस्ट के लिए अलग अलग गाड़ियां भेजनी पड़ती है। पर्टिकुलरली क्रैश टेस्ट के लिए तो मल्टीपल कार्स भेजनी पड़ती है। जब मुझे ARAI की टेस्टिंग फैसिलिटी देखने का मौका मिला था तो मुझे ये सारे फैसिलिटीज देखने मिली थी। मैंने उस वीडियो को डॉक्यूमेंट भी किया था, मतलब एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो भी बनाया था बहुत सालों पहले, लेकिन ARAI की टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं है, इसीलिए वो वीडियो एक छोटा मोटा ट्रैवल वीडियो ही बना रह गया। एनीवेज, अब आप सबको ये एक सवाल तो जरूर आया होगा कि इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए ARAI कितना चार्ज करती है। ऑनेस्टली आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस, क्योंकि ना तो वो अपने वेबसाइट में मेंशन करते हैं, ना ही किसी इंडिविजुअल को वो इतने आसानी से बता देते कि कितना खर्चा हो सकता है। बट वी कैन अज्यूम दैट इट इज ट्रेमेंडसली हाई। जैसे ही कोई भी कार का मॉडल अगर ये सारे टेस्ट पास करता है तो उसके बाद उसे वो सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बाद ही वो इंडिया के सड़कों पर चल सकती है। तभी जाके फिर मैन्युफैक्चरर्स उनको प्रोडक्शन में डालेंगे और फिर मास प्रोड्यूस करेंगे। अब ये तो हो गई न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की बात। अब बात करते हैं अबाउट कस्टमाइजेशन यानी कि मॉडिफिकेशन। हमारे CMVR में, मतलब कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, इसमें ये चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंशन की गई है दैट No modifications are permitted on road vehicles। मतलब हमारे गाड़ी या फिर टू व्हीलर में हम किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हमको बांध के रख दिया कि कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है टू प्ले अराउंड विथ योर व्हीकल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपनी गाड़ी का पूरी तरह से कलर चेंज नहीं कर सकते। I mean, हाँ, कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है जो थोड़ी tedious है। नाउ एज आई सेड, आप अपनी गाड़ी या फिर टू व्हीलर पे पूरी तरह से कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रैप जरूर कर सकते हो। ये वाला रैप नहीं, ये वाला रैप। रैपिंग एक तरह की प्रोसीजर होती है जिसपे हम एक कलर के फिल्म हमारे गाड़ी या फिर बाइक के आउटर बॉडी पे या फिर आउटर सरफेस पे चिपकाते हैं। और रैपिंग का मतलब ये नहीं कि हमने गाड़ी का पूरी तरह से कलर ही चेंज कर दिया। अब ये रैपिंग में भी थोड़े बहुत ऐसे क्या बोलते हैं बाउंड्रीज दी गई है, इसीलिए कभी पूरी तरह से रैप मत करना अपनी गाड़ी या फिर बाइक को, क्योंकि फिर बाद में तुमको झंझट नको। Other than the color, you actually cannot change anything in your factory car. I mean, you even can't change your tire. अब टायर के मामले में आप भले ही सेम स्पेक्स का, मतलब सेम साइज का टायर आप
दूसरे किसी और कंपनी का लगवा सकते हो, बट साइज वही होनी चाहिए जो आपके गाड़ी के ओनर्स मैनुअल में दी गई है। वो बात अलग है कि कोई अलग साइज का भी अगर टायर आपने लगवा दिया जो इजीली मतलब विजिबली अलग ना दिखे, तो फिर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देने वाला। इसी तरह से टेक्निकली एग्जॉस्ट मफलर को भी चेंज करना इलीगल है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने किया है, बट मैं कभी नहीं करने वाला। मतलब कंपनी के दिए गए एग्जॉस्ट को सिर्फ कंपनी के ही एग्जॉस्ट से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉक मफलर फट गया हो और उसके वजह से गैस लीक हो रही हो, तो उसे आप कंपनी से ही वो मफलर मंगवा के उसी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। स्ट्रेट पाइप्स आर नॉट अलाउड, डोंट डू दैट। आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगवा सकते बिकॉज उनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है। अभी बैंगलोर और हैदराबाद की बात करें, कुछ सालों पहले की बात है, जब रॉयल एनफील्ड में क्रेज था कि यार एग्जॉस्ट बदलना है, इंदौरी लगवाएंगे, पंजाबी लगवाएंगे, ऐसा वैसा। वो सारी बाइक्स को इंपाउंड कर दिया था, उनके एग्जॉस्ट के पाइप को निकाल दिया था और सब पाइप्स पे रोड रोलर घुमा दिया था। इसी तरह बहुत सारे रूल्स है जिसकी वजह से आप अपनी व्हीकल को कस्टमाइज नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई भी कस्टमाइजेशन किया, देन यू कैन नॉट ड्राइव और राइड योर व्हीकल ऑन पब्लिक रोड्स। हाँ, अगर आप चाहे तो आप वही गाड़ी अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर कोई प्राइवेट ट्रैक पे चला सकते हो, लेकिन अगर गलती से उस कस्टमाइज गाड़ी को या फिर बाइक को आपने पब्लिक रोड पे चलाया तो आपकी गाड़ी इंपाउंड भी हो सकती है। मुंबई में वर्देंची नाम के कस्टमाइजेशन शॉप के बहुत सारे कस्टमाइज्ड रॉयल एनफील्ड यही कारण सर डिटेन हुए थे, इंपाउंड हुए थे। वेल, अब वर्देंची वाला केस पूरा अलग था, लेकिन ये क्यों इंपाउंड हुए थे ये समझने के लिए हमें इतना जानकारी होना चाहिए कि वर्देंची और राजपूताना कस्टम्स जैसे कस्टमाइजर्स उनके मोटरसाइकिल्स के लिए खुद फ्रेम फैब्रिकेट करते हैं और हर मोटरसाइकिल या फिर हर व्हीकल की आइडेंटिटी 2 नंबर पे बेस्ड होती है, द इंजन नंबर एंड द चेसी नंबर, ऑल्सो नोन एज फ्रेम नंबर। और अगर फ्रेम ही बदली गई हो तो मोटरसाइकिल की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं रहेगी ना। वेल, अब मेरी बाइक की मतलब मेरी कॉन्टिनेंटल जीटी की, उसमें भी मैंने फ्रेम रिप्लेस करवाई थी। आई सर्टेनली हैव सम आइडिया कि अगर आपने अपनी बाइक या फिर किसी गाड़ी की फ्रेम रिप्लेस की हो तो उसमें लीगल प्रोसीजर क्या करना पड़ता है। अब मेरे कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए हमने रॉयल एनफील्ड के प्लांट में से ही नई फ्रेम मंगवाई थी। पुरानी फ्रेम डैमेज हो गई थी, इसीलिए उसको रिप्लेस करना पड़ रहा था, लेकिन उस नई फ्रेम पे किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया था। सो जैसे ही मेरी बाइक सर्विस सेंटर से फ्रेम रिप्लेस करवा के मिली मुझे, तो मुझे सर्विस सेंटर से एक लेटर मिला था क्लेमिंग दैट मेरी बाइक की फ्रेम बदली गई है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वाज टू सबमिट ऑल ऑफ दीज पेपर्स टू RTO, मतलब कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। सो विद दिस प्रोसीजर आई हैड टू इन्फॉर्म द RTO कि मेरी बाइक की फ्रेम बदली गई है और इसी का अपडेशन मेरे बाइक के RC बुक में भी करना है। इसी प्रोसेस के दौरान RTO ने मुझे एक यूनिक फ्रेम नंबर जनरेट करके दिया मेरी बाइक के लिए और एक लेटर भी दिया साथ में सेइंग दैट ये नंबर मेरी बाइक के लिए जनरेट हुआ है। फिर वो लेटर और मेरी बाइक लेकर मैं एक स्टैम्प वाले के पास गया, उसने वो पूरा नंबर मेरे बाइक के फ्रेम पे स्टैम्प करके दिया। देन आई हैव टू टेक माई बाइक बैक टू द RTO फॉर इंस्पेक्शन। उनको दिखाना पड़ा कि भाई साहब मैंने सही में एक्चुअली मेरी बाइक के फ्रेम का आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टैम्प करवा दिया है फ्रेम पे। वो इंस्पेक्शन होने के बाद मेरे प्रोसेस कंप्लीट हुई और बाद में मेरी RC बुक वही नई फ्रेम नंबर के साथ अपडेट हो गई। सो ये लीगल प्रोसीजर है व्हेन यू रिप्लेस योर व्हीकल्स फ्रेम। अब ये स्टेट टू स्टेट चेंज हो सकता है बिकॉज हर स्टेट में थोड़ा बहुत CMVR का चेंजेस होते हैं। सो यू बेटर कंसल्ट विद वन ऑफ योर RTO इंस्पेक्टर्स और एनीवन हु इज वर्किंग विद RTO। बट व्हाट इफ मैंने अपने हाथों से फ्रेम फैब्रिकेट की हो, सो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा क्या? नहीं। आई डोंट थिंक सो कि इस कंडीशन में ये सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। व्हाई यू माइट आस्क? सो मैंने अपनी बाइक की फ्रेम रॉयल एनफील्ड के पास से ही मंगवाई थी, मतलब सर्विस सेंटर ने ही ऑर्डर रखा था कंपनी में फॉर अ न्यू फ्रेम। नाउ जिस तरह ये वीडियो के बिगिनिंग में हमने जाना कि हर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को अपने हर नई व्हीकल को टेस्टिंग में भेजना पड़ता है टू प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज रेडी टू बी ड्रिवन और रिडन ऑन द रोड। सिमिलरली रॉयल एनफील्ड ने अपने सारी बाइक्स को इन सारे टेस्टिंग में से गुजारा है एंड उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है टू प्रूव दैट ऑल द पार्ट्स दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दैट बाइक आर सेफ एंड रेडी टू बी यूज्ड ऑन रोड। इसीलिए जब मैंने अपने बाइक की फ्रेम रिप्लेस करी थी तब मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं थी दैट इफ माई बाइक्स फ्रेम इज इन गुड कंडीशन और नॉट, एज द RTO हैड दैट मच कॉन्फिडेंस इन द कंपनी बिकॉज टेस्टिंग के बिना कोई भी पार्ट किसी भी व्हीकल में नहीं लग सकता और
कोई भी व्हीकल बिना टेस्टिंग के कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकती। सो अगर मैंने अपने बाइक की फ्रेम खुद से फैब्रिकेट की होती तो मुझे मेरी बाइक को टेस्ट करवाने के लिए ARAI और या फिर NATRIP जैसे फैसिलिटीज में भेजना पड़ता, जो मेरी बाइक को मल्टीपल टेस्ट से गुजारेगी। एंड अगर वो सारे टेस्ट पास करती है देन या तो आइदर मैं अपने बाइक के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकूंगा बिकॉज नाउ आई एम द मैन्युफैक्चरर, या तो फिर मुझे RTO एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी मेरे फ्रेम के लिए। अब टेक्निकली ये सही तो हो नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, मैं अपनी बाइक को तो इतना खर्चा करके टेस्टिंग के लिए तो भेज नहीं सकता ना। नाउ आई होप सो इससे आपको इतनी समझ आ गई होगी कि इंडिया में कस्टमाइजेशन में इतनी दिक्कत क्यों है, और इसी रीजन की वजह से हम इजीली इंजन स्वैप भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो, पर उसमें भी कंडीशंस है। लाइक फॉर एग्जांपल, चलो मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं अपनी मारुति सुजुकी अल्टो को कस्टमाइज करूंगा, उसका इंजन स्वैप कर दिया, टर्बो चार्जर भी लगवा दिया इंजन में, उसके शॉक एब्जॉर्बर्स को मैंने एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ रिप्लेस कर दिया, सस्पेंशन के लिंक को रीडिजाइन कर दिया, पूरी तरह से रेडी कर दी सो दैट मैं उसे रेसिंग में यूज कर सकूं। सो इस कंडीशन में अगर मैंने मेरी कस्टमाइज अल्टो को अपने इंडिया के रस्तों पे चलाया तो मेरी गाड़ी फॉर श्योर इंपाउंड हो जाएगी, बिकॉज इतने सारे चेंजेस करवाने के बाद आई माइट नॉट हैव एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल ऑफ दीज पार्ट्स, और इसकी वजह से पुलिस नक्की मेरी गाड़ी इंपाउंड करेगी। लेकिन अगर मैंने अपनी गाड़ी को एक ट्रेलर में लोड किया और उसे BIC या फिर MMRT जैसे ट्रैक्स पे लेकर जाओ, और अगर वहां के ट्रैक ऑफिशियल्स ने मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन किया एंड अगर वो इंस्पेक्शन में से पास हो गई, आई कैन ड्राइव माई अल्टो ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक। वेल, इस साइड में भी थोड़े बहुत प्रोसीजर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की प्रोसेस के सामने ट्रैक का प्रोसीजर कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अब ठहरी बात इतने सारे मॉडिफिकेशंस की, तो इंडिया में कार्स के लिए इतने इजीली एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर कहां मिलेंगे? अब गैब्रियल ने भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स तो बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके पास से भी वही शॉक एब्जॉर्बर्स मंगवाना इतना इजी नहीं है। सो आई सपोज इतने एग्जांपल्स के बाद आप सबको ये आइडिया आ गया होगा कि कस्टमाइजेशन में कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओह एंड बाय द वे गाइस, मेरी ई बुक फाइनली Amazon Kindle ऐप पे पब्लिश हो गई है, और मैंने इसमें वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर, इंजन डाउनसाइजिंग, व्हाट इज इंजन्स फ्यूल मैप, इथेनॉल एज अ फ्यूल, डुकाटिस डेस्मोटोमिक वाल्व्स, कोनिग्सेक फ्री वाल इंजन, और इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सो गो अहेड एंड चेक आउट माई ई बुक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Leave your queries and suggestions in the comment section below. Make sure to hit the like button if you like this video, or hit the dislike button if you didn't like this video. Don't forget to subscribe to my channel because we are aiming to reach 2000 subscribers. So you better hit that subscribe button. And finally, wear your helmets while riding, seatbelts while driving. This is Purvang Mansi signing off. See you on next Thursday at 7:30 PM.